नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बाल विकास कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं दोस्तों, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत हम आपको शैशवावस्था में विकास, बाल्यावस्था में विकास और किशोरावस्था में विकास पढ़ाएंगे। क्या? संवेगात्मक विकास। इससे पहले हम संवेग को समझते हैं। जब आपको संवेग समझ में आ जाएगा तो आप संवेगात्मक विकास के बारे में लिख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। जैसे प्रेम, हर्ष, उत्साह, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सभी क्या हैं? संवेग हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संवेग के अंतर्गत आते हैं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना। जिसका अर्थ क्या है? उत्तेजित करना। और जो अंग्रेजी के इमोशन शब्द है, तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवरी से हुई है। इस प्रकार व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं? व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संवेग एक विशेष मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक स्थिति तथा व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इससे क्या होता है? जो व्यक्ति के व्यवहार होते हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है, इससे संवेग से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संवेग को आप समझ गए। संवेग की परिभाषा देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, अगर आपसे पूछा जाता है कि संवेग की परिभाषा बताइए, तो आप लिख सकते हैं वुडवर्थ के अनुसार क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने क्या बताया है? जो संवेग हैं वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। रॉस के अनुसार देखते हैं, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। तो इस प्रकार आपने संवेग को समझा। संवेग अगर आता है कि संवेग से क्या आशय है, संवेग का अर्थ बताइए, तो आप लिख सकते हैं व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही संवेग कहलाती है, या फिर व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। और संवेग हमने आपको बताया, संवेग को जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। यह लैटिन भाषा के इमोवरी से, लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना। जो इमोशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रेम है, हर्ष है, उत्साह है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है। ये सभी क्या हैं? इमोशन हैं, यानी संवेग हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संवेग के प्रकार। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संवेग के प्रकार बताइए। संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक संवेग, एक होता है नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग, इन्हें सुखदायी संवेग भी कहते हैं। इनसे हमें सुख प्राप्त होता है।
जैसे प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह आदि, ये सभी क्या हैं? सकारात्मक संवेग हैं। नकारात्मक संवेग, जिन्हें दुखदाई संवेग भी कहते हैं, जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है, जैसे भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, ये सभी क्या है? नकारात्मक संवेग हैं। तो इस प्रकार आपने संवेग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार संवेग, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। कितने संवेग? 14 संवेग। ये आपके बहुविकल्पी में पूछा गया है कि मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने होते हैं, तो मैकडूगल के अनुसार संवेग 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 संवेग होते हैं। प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति होती है और मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल हैं। किसके? संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है, उसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है? मैकडूगल हैं। आप इन सभी को क्रम से लिख लीजिए और इनको याद कीजिए, क्योंकि इनमें से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं विकल्प में। और बाल विकास को आप सही से पढ़िए, क्योंकि बाल विकास का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस है, वही आपका टेट और सुपर टेट में है। तो इसलिए अभी से इसको सही तरीके से पढ़िए। अगर आप अभी से सही तरीके से पढ़ेंगे तो टेट में आपको और सुपर टेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं दोस्तों, संवेग पढ़ते हैं। संवेग और मूल प्रवृत्ति, जैसे भय एक संवेग है और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन। क्रोध एक संवेग है और इसके जो मूल प्रवृत्ति है वह है युयुत्सा। घृणा की मूल प्रवृत्ति निवृत्ति। वात्सल्य की मूल प्रवृत्ति है संतान की कामना। नेक्स्ट देखते हैं, करुणा या फिर शोक या दुख, ये क्या है? संवेग है और इसकी जो मूल प्रवृत्ति है शरणागति। कामुकता संवेग की मूल प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति। आश्चर्य मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। आत्महीनता मूल प्रवृत्ति दैन्य। आत्म अभिमान मूल प्रवृत्ति आत्मगौरव। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एकाकीपन मूल प्रवृत्ति सामूहिकता। भूख मूल प्रवृत्ति भोजन की तलाश। अधिकार मूल प्रवृत्ति संग्रहण। कृतिभाव मूल प्रवृत्ति रचना धार्मिक। आमोद मूल प्रवृत्ति हास। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो 14 संवेग थे उनकी मूल प्रवृत्तियां, और इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हमने आपके जो टॉपिक बनाए हैं वो आपके सिलेबस के अनुसार और आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हमने इनमें रखा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। देखते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है। जब शिशु का जन्म होता है तब उसमें केवल उत्तेजना होती है। लगभग 2 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि
प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। प्रेम, आनंद, क्रोध और भय ये विकसित हो जाते हैं। शैशवावस्था में शिशु के संवेग अस्थिर होते हैं। जो शैशवावस्था होती है, जन्म से 5 वर्ष तक की आयु, इसमें क्या होता है, जो संवेग होते हैं वो स्थिर होते हैं। कैसे? रोते हुए शिशु को खिलौना देने पर वह हंसने लगता है। तो इस प्रकार जो संवेग होते हैं वो अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। वाटसन ने जन्म के समय शिशुओं के भीतर भय, क्रोध, प्रेम 3 संवेग बताए। कौन कौन से बताए? भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 संवेग बताएं। आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है कि वाटसन ने जन्म के समय शिशुओं के भीतर या शिशुओं के अंदर 3 संवेग बताए हैं। कौन कौन से हैं? भय, क्रोध और प्रेम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। जो बाल्यावस्था होती है वह 6 से 12 वर्ष तक की आयु होती है। बाल्यावस्था में बालक का अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। बाल्यावस्था में क्या होता है? बालक का अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है, यानी वह जो भय है और जो क्रोध है उस पर नियंत्रण करने लगता है। बालक में समूह के प्रभाव से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि संवेग आ जाते हैं। कौन कौन से संवेग आ जाते हैं? समूह के प्रभाव से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या ये संवेग आ जाते हैं और वह बाल्यावस्था में भय और क्रोध पर नियंत्रण करने लगता है। शैशवावस्था में क्या होता है? भय और क्रोध और प्रेम ये 3 संवेग वाटसन ने बताए हैं शिशुओं के। किसमें? शैशवावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। जो किशोरावस्था होती है वह 13 से 18 वर्ष तक की आयु होती है। तो किशोरावस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग में स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था में अस्थिरता होती है और किशोरावस्था में स्थिरता आ जाती है। किशोरावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। किशोरावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। इस प्रकार आपने संवेगात्मक विकास को शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स में आप इम्पोर्टेंट करके ये नोट कर लें, क्योंकि ये आपके पेपर में कुछ इनमें से प्रश्न पूछे गए हैं। वाटसन ने केवल भय, क्रोध और प्रेम को प्राथमिक संवेग माना है। वाटसन ने भय, क्रोध और प्रेम इन तीनों को प्राथमिक संवेग माना है। स्पिनोजा ने 3 प्राथमिक संवेग माने हैं। कौन कौन से? हर्ष, शोक और इच्छा। नेक्स्ट देखते हैं, डेकार्ट ने 6 प्राथमिक संवेग को माना है। कौन कौन से 6 हैं? प्रशंसा, प्यार, घृणा, इच्छा, हर्ष और शोक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जॉर्गेनसेन ने 6 प्रकार के मौलिक संवेगों को माना है। कौन कौन से हैं इनके अनुसार? भय, खुशी, शोक, इच्छा, क्रोध, लज्जा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सैंड ने 7 प्राथमिक संवेगों की चर्चा की है। सैंड के कौन कौन से हैं? भय, क्रोध, हर्ष, शोक, जिज्ञासा, घृणा और विरक्ति। जेम्स के अनुसार संवेग 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल संवेग, सूक्ष्म संवेग। स्थूल संवेग के अंतर्गत दुख, भय तथा प्रेम आते हैं। जेम्स के अनुसार सूक्ष्म संवेग में नैतिक भाव, बौद्धिक भाव, सौंदर्य भाव की गणना
की जाती है। इस प्रकार हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट संवेग के बारे में जो जिन्होंने बताया है उनको रखा है, और आपके पेपर में ये प्रश्न वाटसन वाला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि वाटसन ने कितने संवेग बताए हैं प्राथमिक, तो 3 बताए हैं। वो कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बारे में समझते हैं। सामाजिक विकास के बारे में समझते हैं पहले। सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। सामाजिक विकास से अभिप्राय क्या है? जो समाज में रहता है व्यक्ति, समाज से संबंध रखता है व्यक्ति, उन सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता है, परंतु सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। क्या होता है? परिवर्तनशीलता होती है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार आपने सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं परिभाषाएं सामाजिक विकास की। हरलॉक के अनुसार, हरलॉक ने क्या बताया है? सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। यह किसने बताया? हरलॉक ने बताया। हरलॉक ने क्या बताया? सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं सौरे व टेलीफोर्ड के अनुसार इन्होंने क्या बताया है? सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है व आजीवन चलती रहती है। इस प्रकार इन्होंने बताया कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो व्यक्तियों के साथ शिशुओं के प्रथम संपर्क से आरंभ हो जाती है और आजीवन चलती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ने क्या बताया है? जॉन डीवी के अनुसार देखते हैं, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। तो ये किसने बताया? जॉन डीवी ने बताया। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक विकास की परिभाषा लिखिए, तो आप किसी के भी अनुसार लिख सकते हैं। अब देखते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास देखते हैं। जन्म के बाद शिशु की देखभाल उसकी माँ करती है। माँ के द्वारा होती है शिशु की देखभाल। उस समय माँ ही उसका समाज होता है। शिशु 2 वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। कितनी अवस्था तक? 2 वर्ष की अवस्था तक। 5 वर्ष की आयु तक वह सामाजिक खेलों में भाग लेने लगता है। 5 वर्ष की आयु जब प्रारंभ होती है तो वह सामाजिक खेलों में भाग लेने लगता है। हरलॉक के अनुसार शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन का अनुकूलन, उनसे लेन देन करना, अपने अपने खेलों के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख जाते हैं। ये किसने बताया? हरलॉक ने बताया। क्या बताया? कि शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन का अनुकूलन करते हैं, उनसे लेन देन करना, अपने अपने खेलों के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार आपने शैशवावस्था में सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में जो बाल्यावस्था कितने 6 से प्रारंभ होती है। तो बाल्यावस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है। तो बालक क्या करता है? विद्यालय में प्रवेश लेता है बाल्यावस्था में, और उस वहाँ पर क्या करता है? नए मित्र बनाता है।
वहाँ के वातावरण से अनुकूलित होकर वह अपना सामाजिक दायरा भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार आपने बाल्यावस्था में सामाजिक विकास पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। सामाजिक रुचियां इस अवस्था में विकसित हो जाती हैं, जैसे पार्टी में भाग लेने की रुचि, समाज सेवा करने की रुचि, मनोरंजन में रुचि आदि सामाजिक विकास होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सामाजिक विकास शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किस प्रकार होता है। इनसे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भाषा विकास, और ये सभी टॉपिक आपके पेपर में हैं। भाषा विकास, शैशवावस्था में भाषा विकास, जब शिशु का जन्म होता है तो पहली बार वह क्रंदन यानी रोता, क्रंदन माने रोना, तो वह रोता है। यह शिशु की पहली भाषा होती है। शैशवावस्था में बालक की वाक्य रचना या वाक्य निर्माण केवल एक शब्द की होती है। शैशवावस्था में लड़कियों की भाषा, शैशवावस्था में लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में अधिक तेज होता है। लड़कियों का जो भाषा विकास है वह तेज होता है लड़कों की अपेक्षा। शैशवावस्था में बालकों में क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण आदि क्रियाएं होती हैं। और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। यह पूछा गया है कि बालकों में क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण आदि क्रियाएं किस अवस्था में होती हैं। तो आप बताएंगे शैशवावस्था में। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बाल्यावस्था में भाषा विकास। बाल्यावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्य में शब्दों की संख्या अधिक होती है। किसमें? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों किशोरावस्था में भाषा विकास। किशोरावस्था में बालकों के उच्चारण में शुद्धता आ जाती है। किशोरावस्था में बालकों के उच्चारण में यानी छात्र छात्राओं के उच्चारण में क्या आ जाती है? शुद्धता आ जाती है, यानी स्पष्ट बोलने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भाषा विकास में अवरोध के कारण। जो भाषा विकास में रुकावट के क्या कारण हैं? ध्वनि दोष के कारण, बोलने के अंगों में दोष के कारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण, अक्षरों और मात्राओं के ज्ञान के अभाव के कारण, बालक के हकलाने के कारण, बालक को कम सुनाई देने के कारण, ये सभी भाषा विकास में रुकावट बनते हैं। तो ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है, भाषा विकास के अवरोध के कारण लिखिए। तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।